हेलो मेरे दुनिया के सबसे होनहार वाले बच्चे, स्वागत है आपका एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज में, मैंग सर की क्लासेज में। ये क्लास फुलहारा बाजार में चलता है और मैं अभी आपको क्लास 11th के फिजिक्स के डिफरेंशिएशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो भी लोकल बच्चे हों, आप अच्छे से पढ़ें या इंस्टीट्यूट पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फुलहारा बाजार में। जो लोकल बच्चे हमें देख रहे हैं, हम अभी क्लास 11th जो 10th पास होकर 2024 में आए होंगे, वो 11th का पढ़ाई हमने शुरू कर दिया है। उनके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th में पढ़ाई होता है, पूरे फिजिक्स का जोड़ है ये। इसको हम आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे क्लास एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर इसको आप सर्च करें और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज जो चलने वाला आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन का लगभग लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद एक बच जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझिए कि आपका फिजिक्स का पूरा जोड़ खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि दो फंक्शन अगर गुना के रूप में रहे तो हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, जो बच्चे नहीं समझे होंगे वो अच्छे से समझ लें। तो हम इसको ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला छोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन दूसरा का करते हैं, फिर प्लस देते हैं मल्टीप्लाई में, फिर दूसरा छोड़ते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पहला का। यही रूल है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे y बराबर e⁻x ln x। देखिए कैसे होगा। dy/dx लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx लगा देंगे यहाँ पर e⁻x इंटू ln x। अब इसको पहला बोलिए और इसको क्या बोलिए, दूसरा। अभी मैंने आपको रूल बताया है, पहला छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे, मतलब दूसरा का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्लस। अब दूसरा छोड़ेंगे और पहला को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर पहला का हमने डिफरेंस, e⁻ क्या हो जाएगा, x। ln x का क्या होता है, 1/x। ln x का ln x और यहाँ पर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे e⁻x, तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा, ln x। चलिए, ये तो रही बातें आपको कि दो फंक्शन गुना के रूप में रहे, लेकिन आज मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं दो फंक्शन भाग के रूप में रहे। जैसे इसी क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, दो फंक्शन भाग के रूप में रहे। अगर दो फंक्शन भाग के रूप में रहेगा तो y = f1 क्या ले लेंगे, f2। इसका रूल समझिए, पहला इसको मान लेंगे, दूसरा। जब इसका हम मतलब इसको जब हम फंक्शन पे बैठाएंगे डिफरेंशिएशन के फंक्शन पे, तो पहले हम लिखेंगे दूसरा को इसमें छोड़ते, उल्टा। इसमें किसको छोड़ते थे, पहला को, और इसमें मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई था तो जोड़ते थे, इसमें क्या करेंगे, माइनस। दूसरा को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बउआ, पहला का, माइनस। अब पहला को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बोलिए, दूसरा का। अब बटा में कुछ नहीं करना है, दूसरा का क्या कर देना है, स्क्वायर। बिल्कुल, इसको आप समझ गए होंगे। पहले इसको आप देख लीजिए, अगर आप समझ गए तो देख लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए, इस पर मैं आपको इसी चीज को करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे y = e⁻x और ln x, इसको आप पहला मान लो, इसको क्या मान लो, दूसरा। चलिए करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, दूसरा को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, पहला का। चलिए कर दिया मैंने, माइनस। अब पहला को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, दूसरा का, बटा दूसरा का क्या हो जाएगा, x²। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है या ln x का, वो होता है आपको 1/x। तो ln x तो ln x या log x का ही, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, माइनस इसको छोड़ देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/ क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, ln x। तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, यानी log² x। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से e⁻x कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपके साथ हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला। चलिए, तो आप लोग कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए देखिए, मैं स्वाइप कर देता हूं। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। क्लास 11 का पढ़ाई शुरू हो गया है। बैच का टाइमिंग इंस्टीट्यूट पे आके पूछ सकते हैं आप लोग। हम लोगों ने शुरू कर दिया है एक टीम के साथ बेहतरीन ढंग से। केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे सर, बायो अलग पढ़ाएंगे, फिजिक्स का मैं क्लास मैं लूंगा बेहतरीन ढंग से, मैथ का भी क्लास चलेगा और इंग्लिश का भी क्लास चलेगा। यानी ऑल टू ऑल सब्जेक्ट आपके 11th के पढ़ाए जाएंगे आपके मार्केट में। तो जो भी बच्चे
पढ़ना चाहते हैं, जस्ट हमारा बैच शुरू हो रहा है। एकदम आपको 1 बाय 1 चैप्टर करके पूरे दिमाग में हम लोग घुसा देंगे, ये तो हमारा पूरा फाइनल इरादा है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करने से हम लोगों को क्या होगा, आइडिया मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। चलिए y का डिफ्रेंसिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के। डी बाई डी एक्स कर देता हूं, y के जगह क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। देखिए बारी बारी से डिफ्रेंसिएशन होगा, डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर का, फिर डी बाई डी एक्स किसके लिए जाएगा 4x के लिए, बताया था ना, और डी बाई डी एक्स किसके लिए जाएगा 9 के लिए। मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पावर इनटू फंक्शन पावर -1, फिर कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट अगर अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। 8 दूनी 16 हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी इसको ऐड करोगे तो उतना ही रहेगा, तो 16x प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पाई एक्स क्यू प्लस 2x टू द पावर 8 प्लस 4x टू द पावर 9। चलिए y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के, डी बाई डी एक्स लिख देंगे। इस y की जगह हम क्या रखेंगे, पाई एक्स क्यू प्लस 2x टू द पावर 8 प्लस 4x टू द पावर 9। कुछ नहीं करना है, ये डी बाई डी एक्स सभी के लिए बारी बारी से देंगे, डी बाई डी एक्स पाई एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स 2x टू द पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 9। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर करो, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट को बाहर। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पीछे के वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल और अच्छे समझ में आएगा। ये पार्ट 4 या पार्ट 5 होगा। तो पाई कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन फंक्शन का होगा तो ये पावर हो जाएगा इनटू फंक्शन पावर -1, फिर कांस्टेंट बाहर पावर हो जाएगा फंक्शन पावर -1, फिर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर पावर आएगा, फिर फंक्शन आएगा, पावर माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 35x स्क्वायर 16x टू द पावर 7, और ये कितना हो जाएगा 30x टू द पावर 8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, पहले कर लिए। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपको दो फंक्शन गुना वाला से, क्योंकि ये तो आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन किसके रूप में है, गुना के, इसमें से इसको आप पहला कहोगे, इसको दूसरा। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई डी एक्स y के जगह हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इसको पहला बोला, इसको दूसरा, पहला को छोड़ो, डिफरेंशिएशन किसका करो, दूसरा का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस अब दूसरा को छोड़ो, डिफरेंशिएशन किसका करो, पहला का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को हम अगर डिवाइड के रूप में लेते हैं, सपोज दैट, इसको मैं स्वाइप कर देता हूं, इसको आप देख लीजिए, इसी को अगर मैं डिवाइड के रूप में लेता, सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या लेता, कॉस एक्स, ये पहला और ये दूसरा। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसका तो dy क्या लिखेंगे, dx, क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ये पहला और ये कौन सी हो गया, दूसरा, समझ रहे हो। तो किसको छोड़ना है आप ही बताइए, दूसरा को छोड़ना है, दूसरा को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहला का, अरे यार, माइनस, अब दूसरा को छोड़ना है, अब पहला को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, दूसरा का, कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, दूसरा आपको नीचे में है, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां तक समझ गए।
चलिए यहां तक समझ गए, तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। करिए डिफरेंशिएशन। cos x का cos x, sin x का क्या होता है cos x डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, cos x का फिर क्या हो जाएगा माइनस sin x, बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब आप मुझे बताओ cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 बाई cos स्क्वायर x, दैट मीन्स ये हो गया आपको sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन। यानी दो फंक्शन भाग के रूप में रहे तो कुछ इस तरह से हम इसका क्या कर पाते हैं डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन को आसानी से कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन अगर आप सीख लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं आपको आसानी से इसको सिखा रहा हूँ। चलिए एक और करते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। भाग वाला आपको खास करके माइंड में रखना है, और मल्टीप्लाई वाला। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। आप इसको पहला बोलोगे, दो फंक्शन किसके रूप में भाग के रूप में। तो आप जब डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो पहले दूसरा को छोड़ोगे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे बोल दो फटाक से पहला का, फिर माइनस अब किसको छोड़ोगे पहला को, डिफरेंशिएशन किसका करोगे दूसरा का, कोई दिक्कत नहीं, बटा क्या लिखोगे दूसरा का क्या लिखोगे स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया है जल्दी बोलो, cos x माइनस साइन एक्स, इसका पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1 तो 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4। यहां से कॉमन क्या ले लेंगे x, क्या बचेगा x cos x माइनस 2 साइन x, और बाई क्या x टू द पावर क्या 4, इससे कट जाएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा 3। क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन x cos x माइनस 2 साइन x, और बाई क्या आ गया x क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। दो फंक्शन किसके रूप में रहे भाग के रूप में, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, 2024-26 के लिए बैच 11th-12th का शुरू कर दिया हमने, हमारे टीम ने। आप अगर लोकल बच्चे हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर कांटेक्ट करें और अपने पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लोकल बच्चों के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और आगे की स्टडी आपका अच्छा बना रहे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर से। हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा पता है स्टेट बैंक के नज़दीक फुलहारा बाजार मदारपुर चौक, मयंक सर, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर है 9334328559। चलिए तो इस तरह आप समझ गए, और आपको अगर कुछ होमवर्क दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, आपको इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स बाई 4x स्क्वायर। फिर क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और सारा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो चुका है, और y इज इक्वल टू आपको दे देते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। और y इज इक्वल टू आपको दे देते हैं, और सारा क्वेश्चन है हाँ tan x बाई ई टू द पावर x। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई टू द पावर x प्लस 2 साइन x। इन सभी क्वेश्चन को आपको बच्चे सॉल्व करना है ना, और जो बातें मैंने आपको बताया उसको याद रखना है। डिफरेंशिएशन का सारा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, एक फंक्शन और फंक्शन का बचा है, उसको जब खत्म कर देंगे तो आपको कहीं से भी किसी से पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिजिक्स में जो 11th में यूज होगा वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लोकल बच्चों को बताएं ताकि वो फायदा उठा सकें और हमसे जुड़ सकें, और 2026 में अपना जो है जो ऊंचाइयों को चाहते हैं जीवन में पाना वो पा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपका आते रहेगा वीडियो। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।